Good morning, good afternoon, good evening to all of you whenever you are watching this video. In earlier video, we have studied about the friction, about the rubbing of two objects. As the result of rubbing, a property develops on the object which attracts lighter bits of paper and grass bits on themselves. This property is called as electricity. पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो दोनों ही वस्तुओं में हल्की वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है और इस गुण को हमने इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत कहा। आज हम जानेंगे कि ये विद्युत कैसे उत्पन्न होती है। दो वस्तुओं को घर्षण करने से, रगड़ने से ऐसा क्या हो जाता है कि दोनों ही पदार्थों में विद्युत उत्पन्न हो जाती है और उत्पन्न होने के बाद इस विद्युत का क्या होता है, ये सब हम आज के वीडियो लेक्चर में जानेंगे। तो इसको जानने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ चार्ज ओरिजिन, आवेश की उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। और आवेश की उत्पत्ति के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का पहला पॉइंट आप लेंगे, ईच मैटर कंसिस्ट्स ऑफ न्यूट्रल एटम, सो इंटायर मैटर इज एज्यूम्ड टू बी एज न्यूट्रल। प्रत्येक पदार्थ उदासीन परमाणुओं का बना होता है, इसलिए पदार्थ को उदासीन माना जा सकता है। और बिल्कुल सही बात है, दुनिया का कोई सा भी मैटर हो बना किससे होगा? एटम से। और एटम या परमाणु उदासीन होते हैं, बताने की शायद आवश्यकता नहीं होगी, आप सभी जानते हैं। उदासीन परमाणु में धनावेशित प्रोटॉनों की संख्या ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। तो चूंकि परमाणु उदासीन है और मैटर या पदार्थ या ऑब्जेक्ट परमाणुओं का ही एक समूह है, इट इज द कलेक्शन ऑफ एटम्स, सो एंटायर ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो एज्यूम्ड टू बी न्यूट्रल। इसलिए पूरे के पूरे पदार्थ को, पूरे ऑब्जेक्ट को भी हम सैद्धांतिक रूप से उदासीन मान सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट का पहला प्रिंसिपल, पहला पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट का सेकेंड पॉइंट है, ईच एटम कंसिस्ट ऑफ positively charged protons in nucleus and electrons are revolving around the nucleus. Electrons are negatively charged. दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे, प्रत्येक परमाणु में धनावेशित प्रोटॉन नाभिक में रहते हैं और ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। थर्ड पॉइंट, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन्स दो प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस आर ऑफ टू टाइप्स, इनर इलेक्ट्रॉन्स, आंतरिक इलेक्ट्रॉन्स। इनर इलेक्ट्रॉन्स आर दोज इलेक्ट्रॉन्स which are closer to nucleus and nucleus have more affinity toward these electrons. आंतरिक इलेक्ट्रॉन ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जिन पर नाभिक का आकर्षण बहुत ज्यादा है, अथवा बहुत सरल शब्दों में नाभिक का स्नेह जिन इलेक्ट्रॉनों पर बहुत ज्यादा है। टू मूव आउट इनर इलेक्ट्रॉन्स इज मोर डिफिकल्ट। आंतरिक इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालना बहुत ही कठिन है, बिकॉज न्यूक्लियस हैव लार्जर एफिनिटी टुवर्ड दीज इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये नाभिक इन इलेक्ट्रॉनों को बहुत पसंद करता है और बाहर जाने नहीं देता। दूसरी टाइप के इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जो सबसे बाहर की कक्षा में चक्कर लगा रहे होते हैं, द इलेक्ट्रॉन्स विच आर रिवॉल्विंग इन आउटर मोस्ट सेल ऑफ एटम, सबसे बाहर की कक्षा में है तो नाभिक के सबसे ज्यादा दूर है। दीज आर फार अवे टू न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस हैव वेरी लेस एफिनिटी टुवर्ड दीज इलेक्ट्रॉन्स। और नाभिक इन इलेक्ट्रॉन्स के प्रति बहुत ही कम आकर्षण रखता है और बहुत आसानी से इनको खो देता है, क्योंकि नाभिक का इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन तो है लेकिन बहुत ही वीक है, बहुत ही वीक। इलेक्ट्रॉन को अगर जरा सी एनर्जी दे देंगे तो इलेक्ट्रॉन ये नाभिक के आकर्षण को तोड़कर इस इलेक्ट्रॉन को इस कक्षा को छोड़कर बाहर निकल जाएंगे। और चूंकि ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के मुक्त हो जाएंगे, इसलिए इन इलेक्ट्रॉन्स को बोल सकते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन हमेशा मुक्त होते रहेंगे? नहीं। जब हम उसको इतनी एनर्जी सप्लाई कर देंगे जितनी नाभिक
इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने में एनर्जी लगा रहा है, उतनी ही एनर्जी हमें इस इलेक्ट्रॉन को देनी पड़ेगी कि वो नाभिक के आकर्षण से मुक्त होकर नाभिक के आकर्षण का प्रतिकार करते हुए ये इलेक्ट्रॉन इस बाहरी कक्षा को छोड़ के बाहर निकल जाए। यद्यपि यह फैक्ट है कि ये एनर्जी बहुत ही छोटी सी होती है, जरा सी एनर्जी हम देते हैं और ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के बंधन को तोड़कर बाहर निकल जाता है। इन इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो थर्ड पॉइंट हमारा आता है कि एटम में दो तरह के इलेक्ट्रॉन होते हैं। एटम्स हैज टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स, आंतरिक इलेक्ट्रॉन whose affinity is more toward nucleus and it is more difficult to escape out these। ऐसे इलेक्ट्रॉन, आंतरिक इलेक्ट्रॉन जिन पर नाभिक की पकड़ बहुत मजबूत होती है और उन्हें बाहर निकालना आसान नहीं होता है, इन इलेक्ट्रॉन्स को, इनर इलेक्ट्रॉन्स को एक और नाम दिया जाता है बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स। ये बद्ध इलेक्ट्रॉन्स, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स, हिंदी में बद्ध इलेक्ट्रॉन्स। और दूसरे इलेक्ट्रॉन्स जो नाभिक के सबसे बाहर की कक्षा में, नाभिक के चारों तरफ परमाणु की सबसे बाहर की कक्षा में चक्कर लगा रहे होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, बाहर के इलेक्ट्रॉन्स। और बाहर के इलेक्ट्रॉन्स जरा सी एनर्जी देने पर भी नाभिक के आकर्षण से मुक्त होकर बाहर निकल जाते हैं, इसलिए इन इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स। तो बद्ध इलेक्ट्रॉन्स और मुक्त इलेक्ट्रॉन्स, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इन दो कॉन्सेप्ट को आपको समझना बहुत ही आवश्यक है। फोर्थ पॉइंट, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट का चौथा पॉइंट समझने के लिए हम घर्षण कराते हैं दो पदार्थों के बीच, दो ऑब्जेक्ट के बीच हम रब कराते हैं। इसलिए रब कराते हैं कि जो एनर्जी नाभिक के आकर्षण से मुक्त होने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स को चाहिए। मुक्त इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के बाहरी कक्षा को छोड़कर बाहर निकलेगा तो उसे इतनी एनर्जी की आवश्यकता होगी कि वो नाभिक के आकर्षण से पैदा होने वाली एनर्जी का विरोध कर सके और उससे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल से बाहर निकल सके, बाहर वाली कक्षा से बाहर निकल सके। ये एनर्जी कहाँ से आती है? ये एनर्जी घर्षण से आती है। दो पदार्थों को जब हम रगड़ते हैं तो निश्चित रूप से हीट उत्पन्न होती है। हीट क्या है? हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। और ये एनर्जी किसे मिलती है? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को जब ये एनर्जी मिलती है तो वो नाभिक के अट्रैक्शन को तोड़कर बाहर निकल जाता है। देखिए, एक मटेरियल को, ए मटेरियल को मैंने बनाया है ब्लू से और बी मटेरियल को मैं बना रहा हूं ब्लैक से। बी मटेरियल को ब्लैक से, ये बी मटेरियल। इसके इलेक्ट्रॉन्स, बाहरी इलेक्ट्रॉन्स हमें मतलब है क्योंकि अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को निकालना लगभग असंभव है, इसलिए हम बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को ले रहे हैं। ए के 3 इलेक्ट्रॉन्स इधर, बी के 3 इलेक्ट्रॉन्स इधर। जब हम इनको आपस में रगड़ेंगे, फ्रिक्शन करेंगे, फ्रिक्शन से एनर्जी प्रोड्यूस होगी और एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन्स को भी मिलेगी, इन इलेक्ट्रॉन्स को भी मिलेगी। एनर्जी जब इलेक्ट्रॉन्स को मिलेगी तो नाभिक के आकर्षण को तोड़ देगी। अब प्रश्न ये उठता है कि ए के इलेक्ट्रॉन जाएंगे या बी के इलेक्ट्रॉन जाएंगे? इलेक्ट्रॉन चेंज तो होंगे आपस में। जब हम रगड़ेंगे, दो पदार्थों को आपस में रगड़ा, इसका अर्थ है दो परमाणुओं को हमने आपस में रगड़ा, दो परमाणुओं को आपस में रगड़ा तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आपस में रगड़ेंगे, फ्रिक्शन करेंगे। और जब ये फ्रिक्शन करेंगे तो इनको एनर्जी मिलेगी, एनर्जी मिलेगी तो ये नाभिक के आकर्षण से मुक्त हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे तो एक दूसरे में जाने के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे। तो अब सवाल ये उठता है, कौन सा ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, कौन सा ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा? तो जिस इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस का अट्रैक्शन अपने इलेक्ट्रॉन पर कम होगा वो इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल जाएंगे। हम मान लेते हैं कि ए के इलेक्ट्रॉन्स नाभिक से, ए का नाभिक ए के इलेक्ट्रॉन्स को लूजली पकड़े हुए है, बहुत कमजोरी से पकड़े हुए है, इसलिए इनके फ्रिक्शन में यहाँ के इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच जाएंगे? बी के पास पहुंच जाएंगे। बी का नाभिक स्ट्रॉन्ग है, बी का नाभिक अपने इलेक्ट्रॉन्स को मजबूती से पकड़े हुए है, तो घर्षण में उस नाभिक के उस परमाणु के इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, उस परमाणु के इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे जो लूजली बॉन्डेड। एक इलेक्ट्रॉन निकल गए, कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए? 1 2 3, 1 2 3। जितने इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं उतने ही पॉजिटिव चार्ज ए पर आ जाएंगे। तो ए पर 3 पॉजिटिव चार्ज आ गए और बी पर 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गए। 1 2 3, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पहुंचने पर एक निगेटिव आता है, 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पहुंचेंगे तो इस पर 3 निगेटिव चार्ज आ जाएंगे। तो ये चार्ज ही रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। इसी की बदौलत
लाइटर वेट्स ऑफ पेपर, लाइटर वेट्स ऑफ ग्रास को ए और बी में अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी आ जाती है, अट्रैक्ट करने का गुण आ जाता है। तो ये है इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ ओरिजिन ऑफ चार्ज। आवेश कैसे बना, इसका इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत कभी कभी पूछा जाता है, 4 नंबर में भी पूछा जाता है। तो आपको इसको ध्यान रखना है, इसके सारे पॉइंट्स को जो भी मैंने बोला है वीडियो को रोक रोक के नोट करते जाना है, नोट कर सकते हो। ये इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ चार्ज ने हमें बताया कि दो ऑब्जेक्टों को रगड़ने पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और इस इलेक्ट्रिसिटी को हम फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी, फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी क्यों? क्योंकि ये जो विद्युत उत्पन्न हो रही है, ये उत्पन्न हो रही है दो ऑब्जेक्ट के फ्रिक्शन से, दो पदार्थों के घर्षण से। इसलिए इस इलेक्ट्रिसिटी को हमने कहा फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी, हिंदी में घर्षण विद्युत। तो घर्षण विद्युत क्यों कहा विद्युत को? क्योंकि ये घर्षण के द्वारा उत्पन्न हुई है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि बिजली के चिपकाने वाला गुण कैसे पैदा होता है, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ चार्ज से। घर्षण से जो बिजली उत्पन्न हुई, घर्षण से जो चिपकाने वाला गुण ऑब्जेक्ट पर आया, पदार्थ पर आया, उसको हमने बोला घर्षण विद्युत। फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी भी दो तरह की। फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी दो तरह से काम कर सकती है। एक इलेक्ट्रिसिटी होगी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्थिर विद्युत। स्थिर विद्युत मतलब बिजली पैदा होगी और वहीं रुक जाएगी। मान लीजिए ये इंसुलेटर है, प्लास्टिक का बना हुआ है, कुचालक है। इसको मैं अगर कपड़े से रगड़ता हूं तो जितने भाग में मैं रब कर रहा हूं, जितने भाग में मैं रगड़ रहा हूं, उतने ही भाग पर इस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। मान लीजिए इस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, इस मार्कर पर केवल इतने पार्ट पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। बता सकते हैं आप इतने पार्ट पर नेगेटिव चार्ज क्यों डेवलप हुआ? ये केवल क्योंकि इसी को मैंने कपड़े से रगड़ा था। अब ये चार्ज फैल क्यों नहीं रहा? ये चार्ज इस पर मार्कर में जा क्यों नहीं रहा है? इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि ये प्लास्टिक है और प्लास्टिक इंसुलेटर होता है। प्लास्टिक में से बिजली चलती नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। इसलिए जहां भी चार्ज प्रोड्यूस होगा, जहां चार्ज उत्पन्न होगा, वहीं जम के बैठ जाएगा। इस चार्ज को हम कहते हैं स्टैटिक चार्ज, स्थिर आवेश। और स्थिर आवेश से जो चिपकाने वाला गुण उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं हम स्थिर विद्युत, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और आपके पहली यूनिट में हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का ही अध्ययन करेंगे, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को ही पढ़ेंगे। ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। मान लीजिए मैंने स्टील की एक रॉड से, ये मार्कर में स्टील की रॉड है, स्टील की रॉड से इस कपड़े को रगड़ा होता तो क्या स्टील की रॉड पर चार्ज आता, उत्पन्न होता? बिल्कुल होता, चार्ज उत्पन्न होता, चार्ज का ओरिजिन होता, क्योंकि फ्रिक्शन तो हुआ है। और फ्रिक्शन में जिस भी ये दो पदार्थ है, इस पदार्थ के इलेक्ट्रॉन लूज बंधे होते हैं। इस पदार्थ के इलेक्ट्रॉन का नाभिक का कंट्रोल बहुत कम होता है। तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन निकल के स्टील की रॉड में चले गए, स्टील की रॉड में चले गए। तो स्टील की रॉड से कहाँ गए? स्टील की रॉड कंडक्टर होती है, चालक होती है। स्टील की रॉड में चार्ज प्रोड्यूस तो हुआ, ऐसा नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस तो हुआ, लेकिन स्टील की रॉड भी कंडक्टर, चालक, हाथ भी कंडक्टर, अर्थ भी कंडक्टर। तो चार्ज जो बना स्टील की रॉड में वो हाथ से होता हुआ अर्थ में चला गया। अब ये मत सोचना कि करंट क्यों नहीं लगा, अरे बहुत मामूली स्टैटिक चार्ज, ये बहुत ज्यादा मात्रा का चार्ज नहीं होता है। तो यहाँ से हाथ से निकल के कहाँ चला गया? अर्थ में। तो स्टील की रॉड कंडक्टर पर चार्ज नहीं है, क्योंकि कंडक्टर, अगर ये कंडक्टर, ये इंसुलेटर है, इंसुलेटर है, इसलिए चार्ज जहां उत्पन्न हुआ वहीं जम गया। इसको बोला स्टैटिक चार्ज। और स्टैटिक चार्ज से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई उसको बोला स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। मान लीजिए स्टील की रॉड होती, ये ग्लास रॉड, प्लास्टिक की रॉड ना होके स्टील रॉड होती। मान लो ये स्टील रॉड होती, अगर ये स्टील रॉड होती तो यहां से चार्ज नेगेटिव प्रोड्यूस होता, बह जाता, ये चार्ज बहता और हाथ से होके कहाँ चला जाता? ग्राउंड में, अर्थ में चला जाता।
तो चार्ज यहाँ बनता तो प्रोड्यूस तो होता, लेकिन चला गया। यहाँ चार्ज चल गया, और जब चार्ज चल जाता है तो उसको बोलते हैं अपन मूविंग चार्ज। और मूविंग चार्ज से जो गुण बनता है उसको बोलते हैं करंट, इलेक्ट्रिसिटी, करंट बनता है। जब चार्ज चलता है तो करंट बनता है। तो कंडक्टर और इंसुलेटर में आपको फर्क भी समझ में आ गया होगा। आप देखेंगे इंसुलेटर पर जहां हमने रब किया, जहां फ्रिक्शन किया, उतने ही हिस्से पर चार्ज जमा हो गया। कोई कहे कि मान लो मैं यहाँ रब कर रहा हूँ, तो ये हिस्से पर चार्ज आएगा? नहीं आएगा। जहां हम रब करेंगे वहां चार्ज प्रोड्यूस होगा। लेकिन इंसुलेटर है, कुचालक है, कुचालक पे चार्ज चलता नहीं है। जो भी चार्ज प्रोड्यूस होगा वो यहीं जम के रह जाएगा, आगे नहीं जाएगा। इसको बोलेंगे स्टैटिक चार्ज। और अगर ये कंडक्टर है तो चार्ज प्रोड्यूस यहाँ होगा, पूरी रोड में से ये चार्ज बहेगा, फिर हाथ में जाएगा, हाथ से अर्थ में चला जाएगा। ये क्या है? कंडक्टर है, ये मूविंग चार्ज है, ये स्टैटिक चार्ज है। अब थोड़ा सा और इसमें अपन डीप में अगर पढ़ते हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएंगे। तो गॉस थ्योरम, पोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल, सरफेस, संभव पृष्ठ, गॉस के प्रमेय आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, आवेश का वितरण, पॉइंट चार्ज ही थोड़ी होता है, आवेश तो कहीं भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो उस चार्ज का क्या होगा आप पकड़ पाएंगे। मान लीजिए ये एक स्फीयर है, ये सर्कल नहीं है, स्फीयर है। स्फीयर 3 डायमेंशन होता है। इस स्फीयर में मान लो ये कुचालक है और मैंने कहीं अंदर ये चार्ज रख दिया, अंदर स्फीयर के अंदर घुस के चार्ज रख दिया, और ये है कुचालक, इंसुलेटर। तो इस चार्ज का क्या होगा? इस चार्ज को मैं जहां रखता जाऊंगा वहां पर ये चार्ज जाके जम जाएगा। क्या ये चार्ज चल सकता है? नहीं चल सकता ये चार्ज। तो ये कौन सा चार्ज है? स्टैटिक चार्ज। अगर आप कुचालक गोले को, इंसुलेटर स्फीयर को चार्ज दोगे तो जहां चार्ज दोगे वो वहीं जाके जम जाएगा, और ये कौन सा चार्ज हो जाएगा? स्टैटिक चार्ज। और मान लीजिए ये स्फीयर कंडक्टर है, ये चालक है। अगर ये कंडक्टर स्फीयर है या कंडक्टर सिलेंडर है, ये चालक बेलन है। आपने चार्ज यहां रखा, यहां आपने चार्ज किया, तो क्या ये चार्ज यहां रहेगा? नहीं रहेगा। चार्ज चल सकता है। और चार्ज की प्रॉपर्टी क्या है? चार्ज की प्रॉपर्टी ये है कि आप दो पॉजिटिव चार्ज पास पास रहना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं रहना चाहते। क्या करेंगे फिर? पॉजिटिव चार्ज जितना पॉसिबल होता है उतना दूर भागना चाहते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज भी दूर भागेंगे। दूर भागेंगे तो कितना दूर भाग सकते हैं? मैक्सिमम में भाग सकते हैं सरफेस तक। सबसे बाहरी जो सतह होगी वहां तक भाग सकते हैं। और भाग सकते हैं क्या? ये चार्ज भी आपस में भागेंगे। चार्ज आपस में भागेंगे, 8 चार्ज हैं, एक इधर आ गया, एक इधर आ गया, एक इधर चला गया, एक इधर आ गया, एक इधर चला गया, एक इधर चला गया। सरफेस पर मैक्सिमम डिस्टेंस पर ये पूरे चार्ज 6 चार्ज फैल गए। ये हो सकता है। इसके बाहर जा सकते हैं? नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? इसके बाहर तो क्या है? एयर है। और एयर कैसी होती है? उचालक। एयर में ये आवेश नहीं चल पाएगा। और जब एयर इतना ज्यादा मात्रा इसकी हो जाएगी, कम मात्रा है इसलिए एयर में नहीं जा पाएगा, तो चार्ज की मात्रा, चार्ज का अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो ये एयर के इंसुलेशन को तोड़ देता है, हवा के कुचालकत्व को तोड़ देता है, और हमें स्पार्क दिखाई देता है, चिंगारी दिखाई देती है। लेकिन अभी ये चार्ज यही सूटेबल कंडीशन है। तो किसी भी चालक को आप चार्ज अंदर दो, बाहर दो, कहीं भी दो, चालक में क्या होगा? चार्ज चलेगा। कंडक्टर में चार्ज चलेगा। तो आप अंदर भी, गोले के अंदर भी चार्ज डालोगे, बेलन के अंदर भी चार्ज डालोगे, तो वो चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा, और रिपेल करते करते मैक्सिमम डिस्टेंस पर पहुंचेगा। अधिकतम दूरी कहां तक जा सकता है? उसकी बाहरी बाउंड्री तक। बाहरी बाउंड्री पर आकर भी दो चार्ज आपस में मैक्सिमम डिस्टेंस पर सेटल हो जाएंगे। तो ऐसा बोलते हैं कि चालक को दिया गया संपूर्ण आवेश, total charge given to the conductor distributes uniformly on the surface of conductor। जितना भी चालक को आवेश देते हैं हम, पूरा आवेश उसकी सतह पर, उसकी बाहरी सतह पर सममित रूप से व्यवस्थित हो जाता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, एक समान डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मतलब अधिकतम दूरी पर ये चार्ज जितना जितना रह सकता है वहां ये अधिकतम दूरी पर रहता है। तो चालक को चार्ज देना अलग चीज है। चालक को आप कहीं भी चार्ज दोगे, कंडक्टर को कहीं भी चार्ज दोगे, वो बाहर निकल के सरफेस पर यूनिफॉर्मली एक समान रूप से फैल जाएगा। लेकिन कुचालक को आप जहां भी चार्ज दोगे,
जहां उसको फ्रिक्शन से चार्ज मिलेगा अथवा किसी दूसरी मेथड से चार्ज मिलेगा, जहां आप चार्ज दोगे वहीं वो चार्ज रुक जाएगा, उसको हम बोलेंगे स्टैटिक चार्ज। और स्टैटिक चार्ज से जो प्रॉपर्टी प्रोड्यूस होती है उसको हम बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो अभी आपने कुछ टर्म्स पढ़े, क्लियर कर लिए होंगे दिमाग में। क्या आप जानने लगे कि बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, बद्ध इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं? क्या आप जानने लगे कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं? जैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं ऐसी चार्ज के रूप में भी आपको दो टर्म सीखनी पड़ेगी, एक बद्ध आवेश, बद्ध आवेश, इसको आप बोलते हो बाउंडेड चार्ज, और एक मुक्त आवेश, फ्री चार्ज। एक बाउंडेड चार्ज और एक फ्री चार्ज, मुक्त आवेश। देखते हैं ये क्या होता है। मान लीजिए स्फीयर है, इस स्फीयर को हमने एक कुचालक स्टैंड पर रख दिया। कुचालक स्टैंड पर इसलिए रखा है, इंसुलेटर स्टैंड है इसलिए रखा हुआ है ताकि इसको चार्ज जो भी इसको उत्पन्न हो वो कहाँ ना चला जाए, अर्थ में ना चले। अब हम एक कांच की रॉड को रेशम से घिसकर इसके पास लाते हैं। हमें पता है जब कांच की रॉड को हम सिल्क से घिसते हैं तो उसके पास कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। इस ग्लास की रॉड पर पॉजिटिव चार्ज है। ये ग्लास की रॉड हम स्फीयर ए के पास लाते हैं, ये स्फीयर हमने नाम दे दिया ए स्फीयर के पास हम इसको लाते हैं। इस स्फीयर में पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। बहुत सरल करने के लिए मैं आपको मान रहा हूँ, 4 पॉजिटिव है, इसके पास 4 नेगेटिव है। ये अनावेशित चालक है। कौन सा गोला है, अनावेशित, अनचार्ज स्फीयर है, अनावेशित चालक, अनचार्ज स्फीयर है ये। इस स्फीयर पर 4 पॉजिटिव है और 4 नेगेटिव है। जब ये पॉजिटिव चार्ज वाली रॉड इसके पास में आती है तो आप समझ सकते हैं क्या होगा। इसके पास अभी ये न्यूट्रल है, लेकिन इसके पास जितना भी नेगेटिव चार्ज होगा, जितना भी नेगेटिव चार्ज होगा वो इस पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो गया, और ये पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को दूर धकेलेंगे। तो रिपल्सन और अट्रैक्शन, आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों होते हैं। आकर्षण कहाँ तक होगा, जहां तक हो सकता है, जितनी सीमा तक हो सकता है। ये रेल इसकी तरफ चलेंगी तो कहां तक चल सकते हैं, बस सरफेस तक। सरफेस तक चारों रेल कहां आ गए, सरफेस पे आ गए। ये पॉजिटिव दूर भागेंगे, इससे दूर भागेंगे तो कहां तक भाग सकते हैं, इसकी आउटर सरफेस तक। क्या इससे भी बाहर भाग सकते थे, ये मतलब ये पॉजिटिव यहाँ भी, यहाँ से यहाँ चले जाते पॉजिटिव। ये चार्ज कहाँ भाग सकते थे, इसकी सरफेस तक, बस, और कुछ नहीं हो सकता। अब अगले टर्म में हमने इस स्फीयर को यहां से एक वायर निकाला और इस स्फीयर को अर्थ से जोड़ दिया। क्या होगा बताएं, ये पॉजिटिव है, अर्थ भी न्यूट्रल है, अर्थ के पास भी पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन मतलब कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। मैंने यहाँ 5 बनाया है। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज को देखेंगे, यहां से 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन यहां से निकले, और ये 4 इलेक्ट्रॉन जाके इन पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे। प्लस और माइनस मिलके खत्म हो जाएंगे। तो हम ये बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज जब हमने पृथ्वी से जोड़ दिया, ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला गया, अर्थ में चला गया। इसको हम अर्थिंग भी बोलते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है, ये रियलिटी नहीं है। पॉजिटिव चार्ज बड़ा आलसी टाइप का होता है, ये चलता नहीं है। पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए अर्थ से जितने अमाउंट पे पॉजिटिव चार्ज है उतने ही इलेक्ट्रॉन अर्थ से निकलते हैं और इस चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन अर्थ से निकलेंगे और इसको न्यूट्रलाइज करेंगे, तो यहाँ चार्ज खत्म हो जाएगा, यहाँ चार्ज 0 हो जाएगा। हमें चार्ज यहाँ 0 मिलेगा और हम ये समझेंगे कि पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला गया, अर्थ में चला। अब तक ये गोला न्यूट्रल था, जब तक कि हमने इसको अर्थ से नहीं जोड़ा था, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज 4 थे, नेगेटिव चार्ज भी 4 थे। ये चार्ज के पोल जरूर बने, इस सेपरेशन जरूर होगा। माइनस चार्ज इस तरफ आ गया, पॉजिटिव चार्ज उस तरफ आ गया, क्योंकि इस पॉजिटिव चार्ज से प्रेरण की क्रिया के द्वारा, इंडक्शन की क्रिया के द्वारा माइनस चार्ज को इस प्लस ने खींच लिया और पॉजिटिव चार्ज को इस प्लस ने रिपेयर करके धकेल दिया। जब तक ये अर्थ से नहीं जुड़ा था तब तक भी ये न्यूट्रल था, लेकिन अर्थ से जोड़ने के बाद इसका पॉजिटिव चार्ज गायब हो गया। अब अगर हम इस ग्लास रॉड को हटा लें
तो ये माइनस चार्ज कहीं जाएगा। अगर इस ग्लास रॉड को अब हटा लेंगे तो ये माइनस चार्ज कहीं नहीं जाएगा, ऐसे ही स्फीयर पर रहेगा। लेकिन क्या ऐसे ही रहेगा? नहीं, क्योंकि माइनस माइनस के बीच में क्या होगा? रिपल्सन, मैक्सिमम डिस्टेंस। ये सरफेस पे तो है ही, इससे बाहर तो कूद नहीं सकता। तो मैक्सिमम डिस्टेंस पे कैसे रहेंगे? ये इस रॉड को अगर हम हटा लेंगे, इस रॉड को हटाने के बाद इस रॉड को अगर हम दूर ले गए ग्लास की रॉड को, तो ये जो 4 माइनस हैं ये मैक्सिमम डिस्टेंस पर जमा हो जाएंगे। जितनी मैक्सिमम डिस्टेंस पर आपस में रह सकते हैं उतनी मैक्सिमम डिस्टेंस पे चार्ज चले जाएंगे, मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। सम्मित रूप से इस ऋण चार्ज का वितरण हो जाएगा। तो क्या हमने इस गोले को चार्ज कर दिया, इस गोले को हमने चार्ज कर दिया। तो अब हम 2 टर्म कैसे सीखे? मुक्त आवेश और बद्ध आवेश, बाउंडेड चार्ज। देखिए ये वाला चार्ज, ये बाउंडेड चार्ज है जो अर्थ में नहीं गया। जो अर्थ में नहीं गया वो कौन सा चार्ज है? बाउंडेड चार्ज है। इस पॉजिटिव रॉड से, पॉजिटिव रॉड ऑफ ग्लास से जो बंधा रहा, इसको अर्थ में किसने नहीं जाने दिया? इस माइनस चार्ज को। ये भी तो अर्थ में जा सकता था, लेकिन इसको कौन पकड़े रहा? अब यहाँ इसको अर्थ से कांटेक्ट आपको खत्म करना पड़ेगा। यहाँ अर्थ से कांटेक्ट आपको तोड़ना पड़ेगा, उसके बाद ही, नहीं तो ये माइनस चार्ज भी कहाँ चला जाएगा? अर्थ में चला जाएगा। तो आपने अर्थ से कांटेक्ट खत्म कर दिया, रॉड से भी कांटेक्ट खत्म कर दिया, ये माइनस चार्ज, चारों माइनस चार्ज यहाँ सम्मित रूप से वितरित हो गए, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो ये चार्ज जो अर्थ में नहीं गया वो चार्ज तो कहलाता है बद्ध आवेश, बाउंडेड चार्ज। क्योंकि ये चार्ज प्रेरण की क्रिया के द्वारा कांच की रॉड से, ग्लास की रॉड से बाउंडेड रहता है, बंधा रहता है। ऐसा आवेश जो बंधा हुआ होता है और अर्थिंग करने पर, भू संपर्कित करने पर पृथ्वी में नहीं जाता है, इट does not move toward the earth, this charge is called is बाउंडेड चार्ज, इसे बद्ध आवेश कहते हैं। और ऐसा आवेश जो पृथ्वीकृत कर देने पर, गोले को या चालक को भू संपर्कित कर देने पर पृथ्वी में चला जाता है, उस चार्ज को बोलते हैं मुक्त आवेश, फ्री चार्ज। तो जो पॉजिटिव चार्ज था जो अर्थ में चला गया वो मुक्त आवेश था। जो बंधा हुआ चार्ज है अब भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, अब भी गोले पर समान रूप से वितरित है, वो कौन सा चार्ज है? बद्ध आवेश, बाउंडेड चार्ज। तो आपको बाउंडेड चार्ज और फ्री चार्ज की डेफिनेशन भी याद रखनी पड़ेगी और इन्हें समझना भी पड़ेगा कि ये होते क्या हैं। बाउंडेड चार्ज क्या होता है? ऐसा चार्ज जो पृथ्वीकृत कर देने पर अर्थ पे चला जाता है। द चार्ज विच मूव्स इनसाइड द अर्थ इज बाउंडेड चार्ज एंड द चार्ज विच डज नॉट मूव इनसाइड द अर्थ ऑन अर्थिंग, जो भू संपर्कित कर देने पर पृथ्वी में नहीं जाता है बल्कि जो कारण रहता है प्रेरण की क्रिया के द्वारा बंधा रहता है, इट इज बाउंडेड थ्रू द इंडक्शन प्रोसेस। ये प्रेरण की क्रिया के द्वारा बंधा रहता है, इसको हम बोलते हैं बद्ध आवेश। अब इस वीडियो लेक्चर के अंत में हम पढ़ेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर चार्ज कितनी तरह से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्या हम अनावेशित चालक को, जिस चालक के पास, जिस कंडक्टर के पास चार्ज नहीं है, जिस वस्तु के पास चार्ज नहीं है, क्या हम उसको चार्ज दे सकते हैं? आंसर होगा यस, हाँ हम चार्ज दे सकते हैं। तो चार्ज प्रोवाइडेशन की, चार्ज देने की, चार्जिंग की 3 मेथड है। चार्जिंग की 3 मेथड्स में पढ़नी पड़ेगी। सबसे पहली मेथड है इंडक्शन, इंडक्शन या प्रेरण। अभी आपने जो स्फीयर से मेथड पढ़ी हुई थी वो इंडक्शन ही तो था, वो प्रेरण ही तो था। क्या कांच की रॉड को हमने गोले से स्पर्श कराया था, कांटेक्ट कराया था? नहीं कराया था। चार्ज डेवलप हुआ था किसको देख के? कांच की रॉड के पॉजिटिव को देख के उस स्फीयर में नेगेटिव चार्ज एक तरफ आ गया था और पॉजिटिव चार्ज एक तरफ आ गया था। ये टच बिना टच किए हुए था, विदाउट टचिंग। स्फीयर को हमने कांच की रॉड से टच नहीं किया था, गोले को हमने कांच की रॉड से स्पर्श नहीं किया था। तो इस तरह से, और हमने गोले को नेगेटिवली चार्ज कर दिया था। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इंडक्शन, प्रेरण। मान लीजिए हमें स्फीयर को चार्ज करना है पॉजिटिव। स्फीयर लो आप, स्फीयर को कौन से इंसुलेटर स्टैंड पे, कुछ अलग स्टैंड पे रखो, एक रॉड लाए। अब हम अभी तो कांच की रॉड लाए थे, अब हम रेशम के कपड़े को ले आए पास में, और रेशम के कपड़े पे क्या है? नेगेटिव चार्ज। इस नेगेटिव चार्ज, अब इसके 4 पॉजिटिव है इसके पास और इसके पास 4 नेगेटिव है, यूनिफॉर्मली यहाँ बैठे हुए हैं। इस माइनस को देखें, कौन इसकी तरफ आएगा और कौन से दूर जाएगा? ये माइनस इस माइनस को रिपेल करेगा, इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो चारों पॉजिटिव तो आ जाएंगे यहाँ,
इस माइनस के पास, इस माइनस एंड ने इंड्यूस कर दिया, प्रेरित कर दिया इन चारों पॉजिटिव को इसके पास आने के लिए। इस क्रिया को बोलते हैं हम इंडक्शन। और नेगेटिव कहाँ चले जाएंगे? चारों दूसरी वाली सरफेस पर, जितना दूर इससे जा सकते हो, 1 2 3 4, ये इसके चारों नेगेटिव इससे ज्यादा दूर जा सकते हैं। इसको और इसको बराबर मान लेना। आप इस सरफेस पे भी हैं, ये इसी सरफेस पे, सरफेस को चाहे अंदर बना दे चाहे बाहर बना दे, इस सरफेस पर ही इलेक्ट्रॉन है। और ये बहुत से बहुत कहाँ चले जाएंगे? ये यहाँ बना देंगे। यहाँ ना बना के हम चूंकि स्फीयर से कॉन्टेक्ट रखना चाहते हैं तो हम यही बनाए तो ज्यादा उचित है। हमने यहाँ बना दिया। अब हमने इसको अर्थ से जोड़ा। अर्थ से जुड़ा तो क्या होगा? अर्थ के पास तो पॉजिटिव भी है, अर्थ के पास तो नेगेटिव भी है बहुत सारा। तो ये माइनस मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉन, ये माइनस कहाँ चलेंगे? पॉजिटिव नहीं चलेगा। यहाँ से चारों माइनस अर्थ में चले जाएंगे, चारों माइनस अर्थ में चले जाएंगे और 4 पॉजिटिव को यूटिलाइज कर देंगे। अर्थ तो सिंक है, अर्थ का कुछ नहीं बिगड़ना। ये चारों माइनस कहाँ चले गए? अर्थिंग करने पर अर्थ में चले गए। चाहे पॉजिटिव हो तो भी अर्थ में जाना है, नेगेटिव हो तो भी अर्थ में जाना है। पॉजिटिव हो तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन निकल के इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। अगर ये नेगेटिव है तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन अर्थ में घुस के अर्थ के पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो अर्थ में जाना ही जाना है। तो ये सारी चीज, सारे जो 4 नेगेटिव चार्ज थे वो सारे के सारे कहाँ चले गए? चारों नेगेटिव चार्ज अर्थ में चले गए। और जब चारों नेगेटिव चार्ज अर्थ में चले गए तो हमने इसका अर्थ से कनेक्शन भी खत्म कर दिया। अर्थ से हमने इसका कनेक्शन खत्म कर दिया। अब ये जो 4 चार्ज है, ये कौन से चार्ज है? ये बाउंडेड चार्ज है। बाउंडेड चार्ज मतलब ये बंधे हुए हैं इस सिल्क के कपड़े से, ये बंधे हुए हैं, इनको कहेंगे अपन बाउंडेड चार्ज। और नेगेटिव चार्ज कहाँ चला गया? नेगेटिव चार्ज चला गया अर्थ में। नेगेटिव चार्ज अर्थ में चला गया। वो कौन सा चार्ज था जो अर्थ में चला गया? वो था फ्री चार्ज। अब हम इस रॉड को दूर हटा के ले जाएं। अगर इस रॉड को हम दूर हटा के ले जाएंगे तो ये चार्ज है, ये चारों चार्ज कैसे हो जाएंगे? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट। ये भी एक दूसरे को रिपेल कर करके, अब तो यहाँ कोई कारण है ही नहीं कि ये चारों चार्ज इस तरफ भागे, कारण तो हमने हटा दिया। तो एक पॉजिटिव इधर, एक पॉजिटिव इधर, एक पॉजिटिव इधर, एक पॉजिटिव इधर। तो चारों पॉजिटिव मैक्सिमम डिस्टेंस पर, जितनी ज्यादा दूरी पर जा सकते हैं, ये चले जाएंगे। तो हमने इस गोले को कैसा कर लिया? पॉजिटिव चार्ज। पहले कैसा था? न्यूट्रल। 4 पॉजिटिव थे, 4 नेगेटिव थे। पहले जब हमने एग्जांपल बताया था तो हमने इस गोले को नेगेटिव चार्ज कर लिया था, तो हम कांच की छड़ को ले आए थे इधर। कांच की छड़ पॉजिटिव थी तो नेगेटिव तो बाउंडेड चार्ज हो गया था और पॉजिटिव कहाँ चला गया था? अर्थ में चला गया था। तो हम जैसा चाहें इस अनावेशित चालक को चार्ज दे सकते हैं। हमने इस अनावेशित चालक को, इस अनचार्ज कंडक्टर को हमने पॉजिटिवली चार्ज कर दिया। और किस मेथड से कर दिया? इंडक्शन से। दूसरी मेथड आप सभी लोग पढ़े हुए, दूसरी मेथड आपके पास है, दूसरी मेथड है फ्रिक्शन, घर्षण। और ये आप पढ़ चुके हैं अच्छे से। जब हम दो पदार्थों को रगड़ते हैं तो उनके बीच में क्या होता है? फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन से इलेक्ट्रॉन एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में चला जाता है। तो एक ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है जहां से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, और जहां की तरफ इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं वो ऑब्जेक्ट नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। तो चार्ज हम फ्रिक्शन से भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, चार्ज हम इंडक्शन से भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, और चार्ज हम कंडक्शन से भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक विधि चालन भी है और चालन से भी हम चार्ज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। कंडक्शन से हम चार्ज को पढ़ते हुए, कंडक्शन से चार्जिंग पढ़ते हुए, चालन से हम कैसे चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसमें हम एक उपकरण, एक एपरेटस को भी पढ़ लेंगे। और उस एपरेटस का नाम होता है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, हिंदी में इसका नाम है स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी। यह स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी का काम क्या है? 1 नंबर का क्वेश्चन है। स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी किसी भी वस्तु के पास आवेश है और कितना है, हाउ मच चार्ज इज प्रेजेंट और नॉट। इन दोनों चीजों को अगर नापना है हमें, चार्ज का मैग्नीट्यूड, कितना चार्ज है, व्हाट इज द नेचर ऑफ चार्ज, कौन सा चार्ज है, अगर हमें ये पता लगाना है तो उस एपरेटस का नाम है स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। और गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में हम
ऑब्जेक्ट को चार्ज भी कर सकते हैं, उसे आवेशित भी कर सकते हैं, और उस आवेशित करने की विधि होती है कंडक्शन चालन। देखें, इसको आप ड्रॉ कर सकते हैं अगर चाहें तो। ये ग्लास का, कांच का बर्तन है, जार है, हिंदी में जार बोलेंगे, अंग्रेजी में बेसल बोलेंगे। ग्लास बेसल है ये। इस ग्लास बेसल पे ये हमने रबर का कॉर्क लगाया। ये कॉर्क है, रबर का कॉर्क है, रबर मतलब इंसुलेटर। यहां से हमने एक धातु की वायर, मेटल की रॉड लटकाई, या मेटल का वायर, ये रॉड भी है, और मेटल वायर से यहाँ 2 गोल्ड फॉइल, बहुत थिन, पतली, ये हमने गोल्ड फॉइल, सोने की पत्ती यहाँ लटकाई। एक पत्ती ये, एक पत्ती ये, दोनों फॉइल यहाँ लटकाई। ये मेटल की वायर है, मेटल की वायर मतलब कंडक्टिंग है। इस मेटल की वायर पर एक मेटल की डिस्क लगाई, मेटल डिस्क मतलब धातु की एक चकती, धातु की चकती और मेटल की डिस्क रखी। इसमें आप क्या क्या समझते हैं, क्या क्या इंसुलेटर है? जो ग्लास का बेसल है वो इंसुलेटर है, कुचालक है। ये जो कॉर्क है, रबर का कॉर्क है, ये भी कुचालक है। लेकिन ये मेटल की वायर है, ये चालक है। गोल्ड की फॉइल है, ये भी चालक है। धातु की चकती है, ये भी चालक है। अब हम क्या करते हैं, ग्लास रोड पर मान लो हमने रेशम से रगड़कर ग्लास रोड पर कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव। 4 पॉजिटिव मैंने यहाँ दिखाया है। ये ग्लास की रोड पर जो 4 पॉजिटिव आए हैं, ये चारों पॉजिटिव कॉन्टेक्ट में आ गए। हमने इस धातु की चकती से इसको स्पर्श करा दिया, इस मेटल डिस्क से कांटेक्ट करा दिया इस ग्लास की रोड का। कांटेक्ट हुआ तो चूंकि ये कंडक्टर है तो ये चार्ज यहाँ बहेगा। ये चार्ज जो 4 चार्ज यहाँ है, ये सब चार्ज यहाँ बह जाएंगे इसके थ्रू। अब बहेंगे नहीं, प्रोसीजर वही रहेगी। ये जो गोल्ड की फॉइल है, ये मेटल वायर है, ये मेटल की डिस्क है, इसके पास ही पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजें हैं क्योंकि ये न्यूट्रल है। जब तक हमने इसको कांटेक्ट नहीं कराया, ये क्या है? न्यूट्रल है, इस पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर है। लेकिन जैसे ही हमने कांटेक्ट कराया, इसके पास 4 पॉजिटिव थे, तो यहाँ के 4 इलेक्ट्रॉन निकल के इसके पॉजिटिव को खत्म कर देंगे। अब जहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वहां क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। ये जो गोल्ड की फॉइल मान लो, 2 इलेक्ट्रॉन ये खो देती है, 2 इलेक्ट्रॉन ये खो देती है, और चारों इलेक्ट्रॉन इस मेटल की वायर से, इसने 2 इलेक्ट्रॉन खोए, इसने 2 इलेक्ट्रॉन खोए, तो ये मेटल की वायर से चारों इलेक्ट्रॉन डिस्क में पहुंच गए, और डिस्क से चारों इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच गए? कांच की रोड में। 4 इलेक्ट्रॉन ने 4 पॉजिटिव को खत्म कर दिया। लेकिन कहाँ से गए इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन इधर से गए, तो जहां से इलेक्ट्रॉन जाते हैं वहां पॉजिटिव, और 2 पॉजिटिव गोल्ड की इस फॉइल पे, सोने की इस पत्ती पे, और 2 पॉजिटिव सोने की इस पत्ती पे। तो 2 पॉजिटिव यहाँ, 4 पॉजिटिव यहाँ बन गए, और यहाँ के पॉजिटिव अब खत्म हो गए क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गए, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल गए और गोल्ड की फॉइल पर पहुंच गए। अब यहां बिल्कुल अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें, जितना आवेश इस गिलास की रॉड में था वो पूरा का पूरा आवेश हमने चालन के द्वारा, डायरेक्ट कांटेक्ट के द्वारा, कंडक्शन के द्वारा इन फॉइल तक पहुंचा दिया है। अब ये फॉइल 2 पॉजिटिव इधर, 2 पॉजिटिव इधर, 2 पॉजिटिव इधर, 2 पॉजिटिव इधर, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे? फैलाएंगे। तो ये स्वर्ण पत्र जब दोनों पे चार्ज पॉजिटिव आएगा, समान आएगा, तो ये स्वर्ण पत्र या सोने की पत्तियां फैल जाएंगी ऐसे। और सोने की पत्तियां बहुत पतली बनाई जा सकती है, इसलिए हमने गोल्ड का यूज किया। ये फैल गई, दूर दूर हो गई। इसका मतलब ये था कि इन पे चार्ज आ गया। इनका फैलाव जितना ज्यादा होगा, अगर 2 पॉजिटिव